भाजपा में बची हुई 12 लोकसभा सीटों को लेकर असमंजस बरकरार, कहीं विरोधी दल के पत्ते खुलने का इंतजार तो कहीं पर कई दावेदार। भाजपा अब तक प्रदेश की 63 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। 5 सीटें उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। पार्टी को अब बची हुई 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। बची हुई इन सीटों में कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली सीट पर भाजपा के लिए वर्ष 1999 से सूखा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश की माफियाओं से रिश्तेदारी, इसलिए वो मुख्तार के घर गए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम माफिया, अपराधी, जमीन, मकान, दुकान पर कब्जा करने वाले, अपहरण करने वालों पर कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। अखिलेश यादव को क्या मैं कहूँ, लेकिन उनकी अक्ल इस समय काम नहीं कर रही है। वो जहाँ भी जाएंगे और जहाँ भी नहीं जाएंगे वहाँ कमल ही खिलेगा या गठबंधन जीतेगा। अखिलेश यादव के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि सपा यानी सफा है उत्तर प्रदेश से, सपा यानी समाजवादी पार्टी है। जेपी नड्डा की पत्नी की फॉर्च्यूनर कार चोरी करने वाले पकड़े गए चोर, पुलिस को बताया कैसे गाड़ी पर किया था हादसा। 29 फरवरी की रात बारादरी क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब कार चोरी की लगातार 3 वारदातें हुई। 2 क्रेटा चोरी करने के बाद आरोपितों ने फॉर्च्यूनर चोरी की। जांच में साफ हुआ कि गिरोह के आरोपित कार से ही आए थे। कार नंबर ट्रेस हुआ, उसी नंबर के आधार पर जाँच आगे बढ़ी। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में महिला सम्मेलन के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया, साथ ही बसपा पर भी निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के मतदाताओं को साधने के लिए महिला सम्मेलन का आयोजन किया। यहाँ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड में आतंकी संगठनों के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी की कार अमेठी में कच्चे रास्तों में फंस गई। साथ में राजीव गांधी भी नहीं थे, तब तरकीब लगाकर उनकी कार को निकाला गया था। बात 1991 आम चुनाव की है। चुनाव प्रचार चरम पर था। अमेठी के लोगों की मांग पर सोनिया गांधी भी पति राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार में पहुंची थी। प्रचार के लिए वो तातारपुर से एम्बेसडर गाड़ी पर सवार होकर निकली थी। उनके साथ कुछ स्थानीय दिग्गज नेता भी थे। ये लोग जामो गौरीगंज मार्ग पर रकोया के पास एक कच्ची बदहाल सड़क पर पहुँचे। ये सड़क उस वक्त लदिया बैलगाड़ी मार्ग के लिए खास थी। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, खिलाड़ियों को अभ्यास करते देखते हुए आंदोलित। इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स व गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा। इसके लिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाएं में बदलाव किया गया है। वहीं मैच को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। इसके लिए दर्शक दोपहर को ही स्टेडियम में पहुंच गए थे। शाम को जब अभ्यास के लिए खिलाड़ी आए तो उन्हें देखकर दर्शक भी आंदोलित हो गए। यूपी के कानपुर देहात में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। घर के ऊपर रखे छप्पर में आग लगने से 2 मासूम बहनों की जलकर मौत हो गई। कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र के भूठा गांव में रविवार दोपहर 3 बजे के करीब सोनू नायक के घर के ऊपर रखे छप्पर में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर सोनू की पत्नी रीना 35, बेटा गौरव 5, बेटी गौरी 3, अदिति 1 वर्ष छप्पर के नीचे सोते समय बुरी तरह झुलस गए। इधर सोनू के घर से लपटे उठती देख पड़ोसियों ने पत्नी और बच्चों को बाहर निकाल फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग बुझानी शुरू की। सात दिन में एयरपोर्ट तक पूरा करे चौड़ीकरण, एनएचएआई को मिला अल्टीमेटम। मंडलायुक्त ने एनएचएआई के अधिकारियों से कहा कि तत्काल अधिग्रहित जमीनों को कब्जे में लें। तहसील प्रशासन द्वारा इस कार्य हेतु पुलिस का प्रबंध कराया जाए। एनएचएआई के परियोजना निदेशक को निर्देश दिया कि 12 किलोमीटर लखनऊ कानपुर हाईवे पर एलिवेटेड रोड बनने के कारण जुनाबगंज व एयरपोर्ट के बीच में मार्ग अधिक सकरा हो गया है। मुख्तार के समर्थन में सपा मुख्यालय के बाहर लगी होर्डिंग, पुलिस ने लिया एक्शन। इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी। मुख्तार अंसारी की बीते दिनों जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। मुख्तार के भाई व बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को सपा ने गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इंस्पेक्टर गौतमपल्ली वेद प्रकाश राय ने बताया कि होर्डिंग को हटवाकर चुनाव आयोग को जानकारी दे दी गई है।
भाजपा जुमलों के कागज से बने झूठे हवाई जहाज उड़ाती है। अखिलेश का पीएम मोदी पर पलटवार। अखिलेश ने बाद में जारी एक बयान में कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास हवाई पट्टी बनाई गई थी, जिस पर आज भी लड़ाकू विमान अभ्यास कर रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे देश की सामरिक जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने देश और जनता के लिए हमेशा बड़े लक्ष्य के साथ काम किया है, वहीं भाजपा सरकार ने विकास कार्य रोकने का कार्य किया है।